साइबेरिया में एक जगह है यमाल प्रायद्वीप, जिसे लोग दुनिया का अंत भी कहते हैं। सोचिए, ऐसी जगह पर प्रकृति की सबसे मुश्किल चुनौतियों के बीच एक समुदाय सदियों से अपना वजूद बनाए हुए हैं। ये हैं नेनिड्स लोग। तो चलिए, आज इनकी इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये नेनिट्स लोगों की हकीकत है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हड्डियां कंपा देने वाली सर्द हवाएं और महीनों तक सूरज का नामो निशान नहीं। जिस माहौल में कोई भी हिम्मत हार जाएगा, ये लोग उसी माहौल को अपना घर कहते हैं। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -90 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -90 डिग्री सेल्सियस। ये कोई मजाक नहीं है। ये यमाल प्रायद्वीप में सर्दियों का तापमान हो सकता है। ऐसी जगह पर मतलब जिंदगी के बारे में सोचना तक मुश्किल है ना? लेकिन उन्हीं बर्फीली चीर देने वाली हवाओं के बीच नेनेट्स लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वो अपनी परंपराओं को भी पूरी मजबूती से निभाते हैं। देखिए, नेनेट्स लोगों की जिंदगी किसी घड़ी या कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती। उनकी जिंदगी का पहिया तो प्रकृति के साथ घूमता है। उनकी जो परंपराएं हैं, वो सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि इस मुश्किल माहौल में जीने के वो तरीके हैं जो उन्होंने हजारों सालों के तजुर्बे से सीखे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये है चुंब। ये नेनेट्स का घर है। लेकिन ये सिर्फ एक टेंट नहीं है। ये तो ठंड से बचने के लिए बनाया गया एक वैज्ञानिक कवच है। मजबूत लकड़ियों का ढांचा और उस पर रेंडियर की खाल की कई परतें। बाहर चाहे कितना भी बर्फीला तूफान क्यों ना हो, चुंब के अंदर का माहौल एकदम महफूज रहता है। यही वो जगह है जो जिंदगी को मुमकिन बनाती है। आज के मॉडर्न अस्पतालों से मीलों दूर नेनेट्स के बच्चों का जन्म इसी चुंब के अंदर होता है। और ये पूरी प्रक्रिया सदियों पुरानी समझ पर टिकी है। माता पिता बनने से पहले पुरुष खास तौर पर रेंडियर का मांस और खून पीते हैं ताकि उनमें ताकत आए। वहीं गर्भवती महिला को चर्बी वाला खाना दिया जाता है ताकि बच्चे को पूरी एनर्जी मिले। और जन्म होते ही बच्चे को फौरन रेंडियर की नर्म और गर्म खाल में लपेट दिया जाता है। ये सिर्फ एक पैदाइश नहीं है, ये बच्चे को प्रकृति और अपने समाज से जोड़ने की पहली रस्म है। नेनेट समाज में हर किसी का रोल एकदम साफ और बहुत जरूरी है। महिलाएं, वो तो परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। घर संभालने से लेकर कपड़े बनाने और मौसम के इशारों को समझने तक सब कुछ वही करती हैं। पुरुषों के जिम्मे रेंडियर की झुंड की देखभाल और हजारों किलोमीटर लंबे सफर की अगुवाई होती है। और बच्चे, वो किताबों से नहीं, बल्कि बर्फ में खेलकर और छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाकर जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखते हैं। अगर नेनेट्स की पूरी जिंदगी को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा रेनडियर। ये जानवर उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया का केंद्र है। उनका सब कुछ रेनडियर के इर्द गिर्द ही घूमता है। रेंडियर से उन्हें सब कुछ मिलता है, खाने के लिए गोश्त, दूध और खून, पहनने के लिए कपड़े और घर बनाने के लिए खाल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सवारी। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं है, ये इससे कई ज्यादा गहरा है। रेंडियर उनकी पहचान का, उनकी आत्मा का हिस्सा है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा गहरा और संतुलित रिश्ता, सच कहूं तो शायद ही कहीं और देखने को मिले। 2000 किलोमीटर, अंदाजा लगाइए, ये वो दूरी है जो नेनेट्स लोग हर साल अपने रेंडियर के झुंडों के साथ तय करते हैं। ये कोई मामूली सफर नहीं है, ये तो एक महागाथा है जो मौसम और चारे की तलाश में हर साल एक नया रास्ता तय करती है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो इनकी खाना बदोश जिंदगी है ना, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला है। उन्हें पता है कि अगर वो एक जगह टिक गए तो रेंडियर के लिए चारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो हमेशा चलते रहते हैं ताकि उनके जानवरों को खाने के लिए ताज़ा मैदान मिले और सबसे जरूरी, प्रकृति के साथ उनका बैलेंस बना रहे। सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने वाले इन लोगों के सामने अब एक नई और शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। और वो चुनौती है हमारी आधुनिक दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसकी तरक्की अब उनकी जमीन और उनकी जिंदगी दोनों पर भारी पड़ रही है। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं की सोच का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ नेनेट्स हैं जो प्रकृति के साथ संतुलन में यकीन रखते हैं, वो सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो। दूसरी तरफ है हमारी औद्योगिक दुनिया, जिसका मकसद है विकास और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करना और प्रकृति पर काबू पाना। और इसी टकराव की वजह से आज नेनेट्स का वजूद खतरे में है।
उनकी जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडार मिले हैं, जिसके लिए बिछाई जा रही पाइपलाइनें उनके हजारों साल पुराने रास्तों को काट रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा, जिससे रेनडियर का खाना बर्फ के नीचे जम जाता है। और तो और कुछ नौजवान शहरों की चकाचौंध और आराम की जिंदगी की तरफ खिंच रहे हैं। तो नेनेट्स की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि असल में ये जो प्रगति या डेवलपमेंट है, उसका असली मतलब है क्या? क्या सिर्फ ऊंची इमारतें और आरामदायक जिंदगी ही प्रगति है, या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी है? ये एक बात नेनेट्स की पूरी सोच को सामने रख देती है। वो जानते हैं कि शहरों में आराम तो है, लेकिन आजादी नहीं है। वहां उनकी जिंदगी दूसरों के बनाए कायदों से चलेगी, जबकि अपनी इस बर्फीली दुनिया में वो खुद के मालिक हैं। कब चलना है, कब रुकना है, कैसे जीना है, ये सब वो खुद तय करते हैं। और यही आजादी उनके लिए सबसे बड़ी दौलत है। नेनेट्स की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ आराम और सुविधाओं में नहीं होती। उन्होंने ये साबित किया है कि जिंदगी का मतलब अपनी पहचान बनाए रखना है, प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर चलना है, और ये समझना है कि हमें कितना लेना है और कितना छोड़ देना है। नेनेट्स की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ आराम और सुविधाओं में नहीं होती। उन्होंने ये साबित किया है कि जिंदगी का मतलब अपनी पहचान बनाए रखना है, प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर चलना है, और ये समझना है कि हमें कितना लेना है और कितना छोड़ देना है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर विकास की इस दौड़ में नेनिट्स जैसे समुदाय खत्म हो गए, तो हम सिर्फ एक संस्कृति को नहीं खोएंगे, हम प्रकृति के साथ संतुलन में जीने का वो हजारों साल पुराना ज्ञान भी खो देंगे, जिसे शायद दोबारा कभी हासिल नहीं किया जा सकेगा। इस बारे में सोचना वाकई बहुत जरूरी है।